हे भिक्षुओं, अब मैं तुम्हारे सामने प्रतीत्य समुत्पाद का विवेचन करता हूँ। इसे तुम लोग कारण और कार्य की श्रृंखला समझ लो। अत्यंत छोटे छोटे परमाणु जो आंखों से दिखाई नहीं देते, इस आकाश में चक्कर लगाते रहते हैं। वही परमाणु जब सिमट कर विलीन हो जाते हैं तो अनेक नए नए तत्व बन जाते हैं। फिर अनेक तत्व आपस में मिलकर जब स्वयं विलुप्त हो जाते हैं तो उनके योग से अनेक पदार्थ प्रकट हो जाते हैं। फिर अपने अपने विशिष्ट अनुपात से जब कई पदार्थ मिल जाते हैं तो चेतन और सजीव शरीर बन जाते हैं। जब शरीर नष्ट होते हैं तो फिर पदार्थ बन जाते हैं। जब पदार्थ विलीन हो जाते हैं तो फिर तत्व बन जाते हैं। जब तत्व विघटित होते हैं तो फिर परमाणु बन जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि का यह चक्र सदैव गतिशील रहता है। कारण और कार्य की यह जंजीर बहुत कठोर है। अनेक यत्न करने पर भी यह तोड़ी नहीं जा सकती। अपने मन में विचार कर इस अटल नियम को जान लो कि इस संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। कारण कार्य अबाध रूप से रात और दिन के समान एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। जब एक छिप जाता है तभी दूसरा प्रकट हो जाता है। दोनों कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। जब कार्य प्रकट होता है तब कारण लुप्त हो जाता है। कांच बनने पर रेत नहीं रह जाती। जब पेड़ उगता है तो बीज नष्ट हो जाता है। जब दीप शिखा प्रकट होती है तो तेल जल जाता है। जिस प्रकार दूध, दही, मक्खन और घी चारों एक साथ नहीं दिखाई देते, उसी प्रकार कारण और कार्य एक साथ नहीं दिखाई देते। जब तक दूध रहता है तब तक दही नहीं दिखाई देता। जब दही बन जाता है तो दूध नहीं रह जाता। जब तक दही दिखाई देता है तब तक मक्खन लुप्त रहता है। जब मक्खन प्रकट होता है तो दही लुप्त हो जाता है। जब तक मक्खन रहता है तब तक घी नहीं रहता। जब घी प्राप्त हो जाता है तो फिर मक्खन नहीं मिल पाता। कारण और कार्य एक दूसरे से मुंह छिपाए रहते हैं। दोनों एक साथ प्रकट नहीं होते। कारण और कार्य निरंतर गतिशील रहते हैं। इस गूढ़ रहस्य को बुद्धिमान लोग जानते हैं। इस संसार में एक एक अणु परिवर्तनशील हैं। वे सब परस्पर मिलते जुलते रहते हैं, अलग होते रहते हैं। इसी कारण से संसार परिवर्तनशील है। जब वस्तुएं क्षण क्षण बनती बिगड़ती रहती हैं, इस संसार में सब कुछ अनित्य है। नित्य कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्षणिक है। सब चीजें क्षण क्षण बनती बिगड़ती हैं। जो कल था वह आज नहीं है। जो आज है वह कल न रहेगा। यद्यपि नंगी आंखों से संसार में क्षण क्षण होने वाला परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो भी एक क्षण बाद ही सब कुछ बदल जाता है। भले ही कोई बड़ा अंतर दिखाई न पड़ता हो, पर संसार के सभी शरीरधारी क्षण क्षण घिसते रहते हैं, क्षण क्षण मरते रहते हैं। इस परिवर्तन के नियम के अनुसार ही बच्चे जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं, पर वे अज्ञानवश परिवर्तन के इस नियम को नहीं समझ पाते। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कारण और कार्य के नियम से परे हो। बिना कुछ के संसार में कुछ नहीं हो सकता।
कोई बिल्कुल अपने आप ही हो जाए, यह बात संभव नहीं है। इस प्रकार संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, ऐसा कोई नहीं है जो क्षणभंगुर न हो। परम प्रबुद्ध बुद्ध का यही मत है।